आज का सेकंड पार्ट है फीमेल डिजीज। हमने कल तक लिकोरिया तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम फीमेल डिजीज में गोनेरिया या या सुजाक जिसको बोलते हैं। यूजुअली गोनेरिया इज लोकल इन कैरेक्टर बट occasionally the poison spreads to other parts of the body. Gonorrheal ophthalmia, a disease of the eyes, is so swift in action and so serious in nature that in many cases it causes complete and incurable blindness within a few days. It generally occurs due to the transmitting of some pulse by the finger or through other sources to the mucous membrane of the eyes. A large number of cases of blindness, especially in infancy, is caused by gonorrheal infection. This is the eye disease of a few newborn child known as ophthalmia neonatum. इस रोग से छुटकारा पाने के लिए धैर्य धारण कर कुछ दिनों तक उपचार चलाना चाहिए। इस रोग में लगभग 6 से 9 महीने ठीक होने में लग जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी नेचुरोपैथी में हो सकता है, बस पेशेंस की जरूरत है। इसमें पेशेंट को क्लीनिनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके बर्तन बहुत क्लीन रखने चाहिए। और एक तरह से कंटेजियस रोग भी हो सकता है। अगर ये पेशेंट अपने हाथों को नहीं धोए और गंदे हाथ आइज को टच कर ले तो ये अंधा भी हो सकता है। In the morning, she should have Ushapan 1 to 4 glasses of water immediately getting up in the morning. She should take a walk in the morning and evening in fresh air and take deep breath. And some pranayam, Sanulom Vilom, Bhastrika, Kapalbhati, chanting. ये सब एनर्जेटिक होंगे और उसको क्योर करने में मदद करेंगे। शी शुड टेक कंप्लीट रेस्ट। शी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर विद लेमन जूस। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम कम से कम हफ्ते या 11 दिन, पेशेंट की अगर हिम्मत हो तो उसे नींबू पानी और आवश्यकता हो तो शहद भी ऐड करें और उपवास कराएं। इसके बाद 3-4 दिन हम उसे जूस पे भी रख सकते हैं और जब उपवास कराएंगे जूस पे रखेंगे तो उसे नीम पानी का एनिमा, नीम और फिटकरी का जूस देना भी आवश्यक है। इसके बाद जब हम नींबू पानी पे उपवास कराएंगे तो उसको सबसे पहले मौसमी जूस स्टार्ट करेंगे। मौसमी पर भी हम 7 डेज रख सकते हैं या संतरे का सीजन हो, संतरे पर 7 दिन कल्प करा सकते हैं। इस उपवास की थेरेपी से पेशेंट बहुत जल्दी क्योर होंगे। पेशेंट को इस दौरान भी रोज या तो ठंडा कटी स्नान या आपको सिज बाथ देना चाहिए, जैसे कि मेहन स्नान कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय नीम पानी या फिटकरी के पानी का मेहन स्नान बहुत उपयोगी है। इससे उनको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। गर्म पानी से नहीं करना,
ल्यूक वार्म वाटर से ही करना है या ठंडे पानी से करना है। और हफ्ते में 2 बार उसे स्टीम बाथ भी लेना चाहिए, फुल बॉडी स्टीम बाथ। और उसके बाद अगर ये फुल स्टीम बाथ पॉसिबल नहीं है तो लोकल स्टीम अवश्य देनी चाहिए। और सन बाथ एवरी डे रहना चाहिए, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो, इन्फेक्शन खत्म हो। और जब भी सन बाथ लें उसके बाद या तो स्पंज बाथ करें या ठंडा कटी स्नान करें या सिज बाथ जरूर लें, क्योंकि जब भी उनको पसीना आना शुरू होता है तो उसको पहुंचना आवश्यक है। और सन बाथ के समय ये जरूर ध्यान रखें, पानी पीकर सन बाथ लें। और प्लस सर पर गीला तौलिया जरूर रखना है, जिससे उसे चक्कर नहीं आए। और उसको patient should be given alternate hot and cold fermentation on the spinal with a gap of 5 minutes for 20 to 30 minutes. स्पाइनल बाथ लोअर पार्ट में स्पाइनल पे गर्म ठंडा हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस करें, 5-5 मिनट बाद चेंज करें, 5 मिनट गर्म 5 मिनट ठंडा, और ऐसे लगभग आधा घंटा हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस करें। और जो भी हिप बाथ वगैरह लेना है, कटी स्नान लेना है, गुनगुना कटी स्नान लें और उसके बाद ऑर्डिनरी बाथ लें। और पेशेंट को डेली सन चार्ज येलो वाटर पीले रंग की बोतल का पानी 50-50 ग्राम के हिसाब से 6 बार पिलाएं 7 डेज तक। जब वो फास्टिंग करें तब भी पिला सकते हैं, उसके बाद जब वो फ्रूट पर रहें तब भी हम कोई भी कल्प करा सकते हैं, संतरा कल्प या मौसमी कल्प, उसमें भी रहें। और इसके अलावा जो हमारा गीला एक गीला तौलिया जो भी साधारण पानी का है या ग्रीन कलर का पानी का है, वो लोअर एब्डोमेन पे यूरेथ्रा पे रखें और यूरेथ्रा पर अंदर की तरफ ग्रीन लाइट का प्रकाश भी हम डाल सकते हैं 15 मिनट्स के लिए। लेकिन पहले एक गीला तौलिया रखा जाएगा, फिर उसके बाद ही हम ग्रीन लाइट का प्रकाश डाल सकते हैं। और मॉर्निंग में 10 ग्राम बॉयल फ्लैक्सीड को हाफ लीटर कर लें, 1 लीटर में उबालें, हाफ लीटर कर लें और इसको दिन में 3-4 बार दें। 4 बार तक हम दे सकते हैं और यही हमारा इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मिट्टी पट्टी आपको पेट पे रखनी है, एनीमा और डूश बराबर लेना है। और इसके अलावा पेशेंट को सर्वांग आसन, मत्स्य आसन और पश्चिमोत्तान कराएंगे दोनों समय सुबह शाम, तो वो विशेष लाभदायक होगा। और जब भी ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, जितना लंबा उपवास होगा उतनी जल्दी ये ट्रीटमेंट पूरा होगा। हो सकता है कि उसको 1 महीने के उपवास से या 15 दिन और 21 दिन के उपवास से इसमें पूरा फायदा हो जाए। अगर वो नींबू पानी पे उपवास करता है तो उसके बाद हम उसे दूध कल्प जरूर कराएं। जब भी पहले फल और फलों के बाद जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो क्योंकि वीकनेस बहुत आ जाती है, उसको रिकवर करने के लिए हमें दूध कल्प कराना चाहिए। इसमें हम एक दूसरा रोग ले रहे हैं, गर्भाशय की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस। इसके क्या सिम्टम्स हैं? देयर इज इन्फ्लेमेशन, anti swelling, sorry, there is inflammation and swelling of uterus, because of which the patient feel pains and burning sensation, having in the abdomen, tiredness, dizziness. Sometimes the patient also develops fever and bleeding with mucus. जब भी इस तरह के सिम्टम्स हो कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है और उसके साथ ब्लीडिंग शुरू हो रही है, थोड़ा फीवर बना रहता है, पेट में भारीपन है, तब हम सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं कि उसके गर्भाशय में सूजन तो नहीं है। इसका कई कारण होते हैं। सबसे पहले
टाइट नाड़ा या टाइट तंग जीन्स वगैरह पहनना, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्लीनिनेस नहीं रखना, मासिक धर्म में ठंड लग जाना, और आफ्टर डिलीवरी बच्चे को दूध न पिला पाने भी एक कारण हो सकता है। हेडेक, स्टीरिया, नर्वस वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, मंदाग्नि, साधारण कमजोरी आदि मूल कारण भी इसके हो सकते हैं गर्भाशय के सूजन से। और वही फास्ट फूड, जंक फूड, विजातीय द्रव, कब्ज के बने रहना और पोषण का पूरा नहीं मिलना, ये भी गर्भाशय के सूजन के कारण होते हैं। और एबनॉर्मली इंटरकोर्स भी जो लोग करते हैं या पीरियड्स के टाइम करते हैं, वो भी गर्भाशय के सूजन का एक कारण रहता है। और इसके साथ साथ जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ये सारे काम स्ट्रेस में रख के करते हैं, उनकी ये परेशानी ज़्यादा होती है। इसका ट्रीटमेंट है कि द पेशेंट शुड डेली टेक douche with warm and cold water। पहले गर्म पानी से douche लें, फिर उसके बाद ठंडे पानी से douche लें। Alternate hot and cold fermentation should be given where there is pain। जहाँ भी लोअर एब्डोमेन में जहाँ भी पेन है, नीम पानी का हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन से सेक करें लगभग आधा घंटा, और या तो गीला तौलिया या आइस पैक, और अगर आप चिकित्सालय में हैं, मिट्टी अवेलेबल है, तो गीली मिट्टी की पट्टी पेट पर रखनी चाहिए। और डेली आपको सिज बाथ या मेहन, जिसको मेहन स्नान कहा जाता है, सुबह शाम 11-11 मिनट का मेहन स्नान जरूर लें, तो इससे आपका सूजन दूर होता है। इसको भी दूर करने का अगर हम बाय डाइट समझें, तो सबसे पहले कम से कम 3 से 5 दिन पानी पर उपवास, उसके बाद हम वापस रसाहार और फलाहार पर करा सकते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मौसमी या संतरे का कल्प करवाएं, तो ज़्यादा फायदा होता है। मिल्क डाइट हमें बंद करनी पड़ेगी, मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें और ये सब चीज़ें, तभी हम नेचुरोपैथी से इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसी में फीमेल डिजीज में एक डिजीज आती है स्टर्लिटी, जिसे कि हिंदी में बाजपन कहा जाता है। शादी के बाद स्त्री पुरुष के इंटरकोर्स के बाद भी 2-3 साल तक गर्भ धारण नहीं होता। गर्भ धारण नहीं होता तो उसे हम इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं। और इसके लिए अ, जो ले फीमेल और मेल दोनों के सीमन की एग्जामिन होनी चाहिए, जिससे कि बांझपन की पहचान की जाती है। जिसको भी हो, दोनों से मेल फीमेल दोनों को ही हो सकता है। तो जिसको भी कमी है, दोनों की नेचुरोपैथी से दूर हो जाती है, चाहे मेल की हो या फीमेल की। इसका बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे पहले जो यूट्रस है लेडीज का, उसका मुंह छोटा होना, टेढ़ा होना, गर्भाशय में शक्ति या सूजन का होना, यूट्रस का छोटा होना, वीकनेस, और कोई भी सेक्सुअल उसको डिजीज हो, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद हो जाना, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अनियमित होना, कभी 3 महीने से आना, कभी 1 महीने से आना, पेनफुली होना, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, और इसके साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, कुछ काम नहीं करना, और मादक द्रव्यों का सेवन करना, और रात को देर तक जाना, और स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण भी हो जाता है। दूसरा, जो सीमन एंट्रेंस कर रहा है आपके इसमें इसमें वीकनेस होना, उसमें गर्भ धारण की शक्ति नहीं होना, तो इसका ट्रीटमेंट भी नेचुरोपैथी में है। नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को जूस पर रखेंगे, जूस पे रखने के बाद फल पे रखेंगे, और इस दौरान भी व्हीट ग्रास जूस जरूर पिलाना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। व्हीट ग्रास जूस का बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ अगर हम पेशेंट को 4 चम्मच गेहूं, 1 चम्मच दाना मेथी पहले भिगोएं, फिर पहले दिन उसका पानी दें, उसके बाद डेली
ये अंकुरण खाने को ज़रूर देना है। मूँग वगैरह, मोठ, मसूर ये सब अंकुरण दे सकते हैं, पर सबसे ज़रूरी अंकुरण है 4 चम्मच गेहूँ प्लस 1 चम्मच दाना मेथी का अंकुरण, उसी का पानी, जिससे विटामिन यू उसका बराबर डेवलप हो। और इसी के साथ पॉजिटिव थिंकिंग और उसका ओवरीज और यूट्रस पे मेडिटेशन कराना। अगर हम मेडिटेशन कराएँगे, वो अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे, तो इस रोग में बहुत फायदा हो सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कम से कम 40 दिन आपका ट्रीटमेंट चलेगा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में रह के। बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में रख के किया है। आज तक जितने भी पेशेंट आए हैं उन सब की बांझपन नपुंसकता हटी है और नेचुरल तरीके से उनकी गोद में बच्चा हुआ है। बहुत साधन है, एक नहीं अनेकों। तो इसका ट्रीटमेंट क्या-क्या करना है, अगर उसको एसिडिटी है तो कुंजल नीति गरारे कराएँगे, नहीं है तो भी 2-3 दिन हम करा सकते हैं। सबसे पहले उसकी दिनचर्या सेट करनी है। सुबह उठते ही बासी मुँह, तुलसी पत्ते डला हुआ रात का पानी पिए 3-4 ग्लास, फिर उसके बाद उठे, फ्रेश हुए और ये जो मैंने आपको गेहूँ का और मेथी का मिक्स पानी बताया, ये जो पानी है वो पानी पीना है। उसके बाद योग प्राणायाम करना है। मशीन की तरह से नहीं, बड़ी अंतरंगता से योग प्राणायाम करना है। प्राणायाम में सबसे ज़्यादा अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और अगर थायराइड है तो भी उज्जयी और नहीं है तो भी 5 साइकिल्स उज्जयी और भ्रामरी 9 टाइम्स तक कर सकते हैं। पेशेंट कंडीशन देख के धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे और ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के तुरंत बाद अगर वो मेडिटेशन करें, चक्रों पे मेडिटेशन करें कि पूरे जो हमारे अष्ट चक्र हैं, उन पूरे अष्ट चक्रों पे मेडिटेशन करके लास्ट में आपको पुनः अपने जो लोअर पार्ट का मेडिटेशन है और साथ में आपको ओवरीज यूट्रस को पूरे आप नेट पे जाके चित्रों में देख के अपने शरीर में पोजीशन को समझ के लेट के शवासन में, जैसे कि हम शवासन या आनंद आसन करते हैं, रिलैक्सेशन जिसको कहते हैं, अपना ध्यान ओवरीज यूट्रस पर टिकाना है, मेडिटेट करना है। आपने ओमकार का उच्चारण करके एक बार ध्यान टिकाया, फिर दोबारा टिकाना है। जब भी आपको बीच में ध्यान भंग हो तो गहरे लंबे सांस लेके पुनः ओंकार करें। ऐसा खुली शुद्ध हवा में आसमान के खुले नीचे लेटकर और आप ये क्रिया करेंगे तो आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। साथ में आपको अपने ओवरीज पे यूट्रस पे ध्यान लगाना है कि नव अंकुरण की तरह मेरा गर्भ भी प्रस्फुटित हो रहा है। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका साइकिल आपका ठीक हो जाए उसके लिए करेंगे और उसके बाद आपका यूट्रस के लिए। इस दौरान हम जब फल उपवास कर सकेंगे, अंकुरित और सलाद साथ में और हरी चटनी की एक एक कटोरी दोनों समय बिना नमक की लेनी है और उसमें भी आप स्वाद के लिए या तो मुनक्का किशमिश ऐड कर सकते हैं या कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की योजना बनाते हैं, हरी चटनी से क्या होगा, धनिया की, पुदीने की, कड़ी पत्ती की, आपको फॉलिक एसिड पूरा पूरा मिलेगा जो कि आपके लिए यूट्रस के लिए एक बहुत बड़ी खाद का काम करता है। नमक, चीनी, मैदा बिल्कुल बंद रहेंगे, दालें, पकवाहार बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी हम इस पर क्रिएट करेंगे और प्रसन्न रहेंगे। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, अपने आप को बेगर नहीं समझना, खुशी-खुशी ट्रीटमेंट लेना है। जब नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो लोअर एब्डोमेन पे गरम ठंडा सेक, मिट्टी पट्टी, सेक आधा घंटा करना है, घुमा-घुमा कर थैली को, मिट्टी पट्टी आधा घंटा रखनी है, फिर एनीमा और डूश। एनीमा स्टार्टिंग में 3 दिन देंगे, जब पेट साफ होने लगे तो नहीं देंगे और डूश आपका 4-4 दिन करके बीच में 1-1 दिन का गैप करके हम 15-20 दिन भी दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गरम ठंडा कटे स्नान बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में 1-2 बार फुल स्टीम या लोकल स्टीम देकर लपेट दें। स्पाइनल बाथ बहुत अच्छा है, चादर लपेट बहुत अच्छी है, क्योंकि चादर लपेट और स्पाइनल बाथ से आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो आपको मदद करेगा। और हर टाइम कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं अच्छी हो रही हूँ, मैंने गर्भ धारण कर लिया है, इस तरह के जो प्लेसिबो इफेक्ट होंगे
वो आपके यूट्रस को क्रियाशील करेंगे, ओवरीज को क्रियाशील करेंगे। सब चीजें मुस्कुराहट करें और ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, अपनी एनर्जी को अंदर क्रिएट होने दें। गुस्सा नहीं करें दूसरों से, बिना वजह की बातें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मेडिटेशन, इसके अलावा जो शेष बात है, दोनों समय ठंडे पानी का 11-11 मिनट करें और यही सोच के करें कि मेरी जो ओवरीज है, सारी मेरी यूट्रस है, वो सशक्त हो रहा है, बलवान हो रहा है और इसके द्वारा मैं गर्भ ग्रहण कर रही हूँ। तो व्हीट ग्रास जूस भी और आपका गेहूं के अंकुरित गेहूं भी खाना एक विशेष बात है। For 1 month, the patient should take 6 per day of 50 grams of sun-charged water from yellow and green bottle। पहले दिन से ही पेशेंट येलो और ग्रीन बोतल का सूर्य तप्त जल का सेवन करें। ग्रीन इक्वली क्वांटिटीज में करना है और उसके बाद खाली ग्रीन बोतल का पानी ही पिएंगे। जो सूर्य किरण चिकित्सा है उसका ग्रीन बोतल का पानी हमें डेली पीना है, पहले येलो और ग्रीन का और फिर उसके बाद हमें खाली ग्रीन बोतल का पानी पीना है। और हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें। और इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर फीमेल पेशेंट है वो अकेली है, अकेली यानी फीमेल के साथ रह सकती हैं, अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना। जब तक आपके 40 दिन पूरे नहीं हो जाते आपको कोई इंटरकोर्स नहीं करना। ये समझ लीजिए आप शरीर मन आत्मा तीनों की एक रूपता से तपस्या कर रहे हैं किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो 40 दिन बाद जब आपका पीरियड्स नॉर्मल आ जाएंगे इस दौरान बीच में और सारी चीजें जब होने लगेगी, अच्छी अच्छी एप्पल खाएं, अनार खाएं, संतरा खाएं, अच्छी अच्छी होने लगेंगी। 1.25 महीने की ये तपस्या, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये आप चिकित्सालय में आके बापू नगर जयपुर में सीख सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं और आपको वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तक कि जिसके ट्यूब्स ब्लॉक हैं वो भी ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और ये आप जब नेचुरोपैथी को कोऑपरेट करेंगे, विश्वास करेंगे तब होगा। ये खाली मशीन की तरह का ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए इसको बड़ी अंतरंगता से शरीर मन आत्मा तीनों को एक साथ लगा कर लेंगे तो आपका 100% ये ट्रीटमेंट सक्सेस होता है। तो मैं आपको इसी शुभेच्छा के साथ इस डिजीज का ट्रीटमेंट बताया और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप खुशी खुशी इस जो है आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी स्टर्डिलिटी की प्रॉब्लम है, जो लाखों रुपए खर्च करके एक मशीन की तरह आपको ट्रीटमेंट आईवीएफ पे जाना पड़ता है, आप उससे बच सकेंगे और सहजता से आपका मन पसंद जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। यानी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और आप अपने उद्देश्य में सफल हो, यही मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू।